हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे गाइज भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है गाइज, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। इन क्वेश्चंस को आप देखकर ज़रूर जाइए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में निर्माण टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था गाइज। ठीक है, जिसमें कुल 389 सदस्य थे संविधान सभा में। जुलाई 1946 को इसका चुनाव हुआ था और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है गाइज, जिसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर रह गई थी गाइज 299। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है गाइज, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था गाइज, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था संविधान। देखते हैं इसके क्वेश्चंस। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो गाइज ये बनाया था संविधान सभा ने। ठीक है, संविधान सभा की 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गाइज 1946 में, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो कि अपन ऊपर देख चुके हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह है गाइज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान कब लागू हुआ था? तो गाइज संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है गाइज, और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था संविधान को। ठीक है, संविधान कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था गाइज 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये लगा था गाइज 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था पूरा टाइम। ठीक है, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था पूरा। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो गाइज संविधान की मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो गाइज संविधान में पहले स्टार्टिंग में थे 395 अनुच्छेद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है गाइज। जितने भी क्वेश्चंस अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देख कर ज़रूर जाइए। और वर्तमान में अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने अनुच्छेद है संविधान में? तो ये है गाइज 470 अनुच्छेद है। ठीक है, मूल रूप से प्रारंभ में थे 395 और वर्तमान में है 470 अनुच्छेद। ठीक है गाइज, और संविधान के वर्तमान में भाग कितने हैं गाइज? तो ये है 25 भाग है संविधान में अभी वर्तमान में। और अगला क्वेश्चन है मूल अनुसूचियाँ कितनी थी? तो गाइज मूल अनुसूचियाँ थी 8। ठीक है, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं गाइज। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे गाइज? ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो गाइज 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे गाइज। 42वां संशोधन देख लेते हैं। 42वां संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 1976 में आपातकाल के दौरान पारित किया गया था और इसने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस इस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े। ठीक है गाइस, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया था। ठीक है गाइस, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था गाइज पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान विश्व का मतलब सबसे बड़ा संविधान है गाइज। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है विश्व का। ठीक है, संविधान किस तरह का है? भारतीय संविधान लिखित संविधान है गाइज। भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है गाइज। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो गाइज कैबिनेट प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं गाइज अमेरिका से, ठीक है। ये भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार को, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज न्याय के पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है गाइज अमेरिका से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो ये कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो ये है गाइज संशोधन से। संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो उससे रिलेटेड है अनुच्छेद 368, ठीक है गाइज। संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है। संशोधन से रिलेटेड है आर्टिकल 368। अगला टॉपिक है इसमें गाइज मौलिक अधिकार और डीपीएसपी और कर्तव्य इनसे रिलेटेड हैं। जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है वो सारे डिस्कस करेंगे इसमें। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो यह है गाइज भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं कुल, तो ये 6 है गाइज, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार है टोटल। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है गाइज, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा है गाइज, तो शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन अधिनियम 2002 से जुड़ा है, जिसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था गाइज। इस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है गाइज। तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आरटीई शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है, तो गाइज ये है 21A में, आर्टिकल अनुच्छेद 21A में दिया गया है। यह कानून 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है गाइज, ठीक है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A यह अनुच्छेद शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। और राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, इस अधिनियम ने अनुच्छेद 21 को लागू किया और 1 अप्रैल 2010 को यह प्रभावी हुआ था गाइज। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कब प्रभावी हुआ था, ये आर्टिकल 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 14 संबंधित है, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 समानता से रिलेटेड है गाइज, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, तो ये है गाइज भाग 4 में, ठीक है गाइज। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दी गई है। भाग 4 में यह भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी से संबंधित है और इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये अनुच्छेद डीपीएसपी के प्रावधानों को निर्धारित करते हैं, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से प्रेरित है, तो ये लिए गए हैं गाइज आयरलैंड से, ठीक है गाइज। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य है गाइज भाग 4A में, ठीक है गाइज। भाग 4 में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। इनको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 51(1) में, ठीक है गाइज। और ये लिए गए हैं सोवियत संघ से ली गई है अवधारणा इनकी मौलिक कर्तव्यों की, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कितने हैं पूरे वर्तमान में, तो मौलिक कर्तव्य है 11, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये गाइज अपन डिस्कस कर चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य संविधान में। मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे गाइज, पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पहले इनकी संख्या 10 थी मौलिक कर्तव्यों की, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है गाइज। तो बाद में हो गई 11 टोटल, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है 11। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था, तो ये गाइज 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था 1978 में, ठीक है गाइज। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है गाइज। और भाग 12 में अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है गाइज समान नागरिक संहिता अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये दी गई है गाइज अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद
अनुच्छेद 44 संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है रिट किस अनुच्छेद में है, तो 32 आर्टिकल 32 में रिट दी गई है गाइस। ठीक है। अगला है हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, तो गाइस हैबियस कॉर्पस का अर्थ है आपके शरीर से है, आपके पास शरीर है, यू हैव द बॉडी। तो शरीर प्रस्तुत करो से रिलेटेड है हैबियस कॉर्पस। यह एक रिट है गाइस, जो कि हैबियस कॉर्पस का अर्थ है आपके पास शरीर है, यू हैव द बॉडी। यह एक कानूनी आदेश या रिट है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने के मामले में जारी किया जाता है। ठीक है गाइस, ताकि व्यक्ति को अदालत में पेश किया जा सके और उसकी हिरासत की वैधता की जांच की जा सके। तो हैबियस कॉर्पस है शरीर प्रस्तुत करो से रिलेटेड। ठीक है गाइस, इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है गाइज अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 है गाइज धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, तो गाइज अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक के हित से रिलेटेड है अनुच्छेद 29। ठीक है गाइज। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है और किसी भी राज्य वित्त पोषित संस्थान में धर्म, मूल, वंश और जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है अनुच्छेद 29। ठीक है गाइस, तो ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 किस बारे में बताता है, तो गाइस अनुच्छेद 30 बताता है अपन को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान से रिलेटेड है अनुच्छेद 30। तो आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 किससे रिलेटेड है, तो गाइस अनुच्छेद 19 है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो गाइज 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई है। देख लेते हैं। पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है गाइज। दूसरी है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। और तीसरी है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है गाइज भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। और पांचवी है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बचने की स्वतंत्रता है। और छठवां है गाइज कोई भी पेशा अपनाने या कोई आजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19F में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची में है गाइज, तो शिक्षा है समवर्ती सूची में। ठीक है गाइज। राज्य सूची, संघ सूची दोनों में आता है, समवर्ती सूची में है शिक्षा। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है SC/ST संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह आर्टिकल 46 में दिया गया है गाइज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में दी है, तो यह है आर्टिकल 39A में गाइज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है गाइज धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A के भाग G में किससे संबंधित है, तो यह है गाइज एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्राकृतिक संरक्षण से रिलेटेड। ठीक है गाइज। अगला टॉपिक है गाइज संसद, राष्ट्रपति, PM और न्यायपालिका से रिलेटेड है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक दिए गए हैं अपन को। आर्टिकल डिस्कस करते हैं इसको। संसद, पार्लियामेंट भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ठीक है गाइज। यह राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। तो संसद किससे मिलकर बनती है गाइज, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद। ठीक है गाइज। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है जैसे, यह निचला सदन है जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है गाइज। तो लोकसभा के सदस्य किस जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट, यह ऊपरी सदन है गाइज जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है गाइज। राज्यसभा। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार के काम की निगरानी करना और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना है। ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। संसद में कितने सदन हैं, तो गाइज लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो 552 सीटें अधिकतम है लोकसभा में। और राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं गाइज 250। लोकसभा की अवधि कितने वर्ष की होती है गाइज, लोकसभा के सदस्यों की 5 वर्ष की होती है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा एक स्थायी सदन है गाइज और लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है गाइज।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो ये गाइस भारत का राष्ट्रपति जो जितने भी सांसद हैं उनके द्वारा और विधायकों के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। तो सांसद प्लस विधायकों के द्वारा चुना जाता है, जिसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है गाइस, सांसद और विधायक मिलकर, ठीक है, ये चुनते हैं भारत का राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, कौन करता है गाइस? संसद करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है गाइस, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था? तो गाइस सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर 1950 को स्थापित किया गया था। स्थापना की तारीख है 26 नवंबर 1950। और पिछला स्वरूप था इसका भारत का संघीय न्यायालय, जिसकी स्थापना की गई थी 1937 में। ठीक है गाइस, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। और संवैधानिक आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है सर्वोच्च न्यायालय की। और उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को पुराने संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में हुआ था इसका। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट जजों की अधिकतम संख्या कितनी है वर्तमान में? तो यह है गाइस 34 है। स्टार्टिंग में थी 31, तो 2019 में 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। ठीक है गाइस, तो 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 65 वर्ष की है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट जज की आयु कितनी है रिटायरमेंट की? 62 वर्ष। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है मनी बिल को। अगला है, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है या लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है गाइस। ठीक है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में भारतीय संसद का निचला सदन है जो में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है गाइस? तो जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लागू किया गया है। और जीएसटी जो प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 2017 से। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है गाइस, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, कैग से रिलेटेड है गाइस। कैग किस अनुच्छेद में आता है? तो कैग आता है गाइस एक आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। ठीक है गाइस, तो आर्टिकल 148 में दिया गया है कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा। ठीक है गाइस, आर्टिकल 149 में दिया गया है कैग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 150 में बताया गया है संघ और राज्यों के खातों के प्रारूप से संबंधित है। ठीक है गाइस, और अगला है आर्टिकल 151। ठीक है गाइस, जो कि कैग द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपालों को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया से संबंधित है, आर्टिकल 151। ठीक है गाइस, अपन देख लेते हैं वर्तमान में कैग कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है गाइस, ये अभी वर्तमान में जो भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो है संजय मूर्ति। ठीक है गाइस, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो यूपीएससी है गाइस अनुच्छेद 315 से रिलेटेड। ठीक है, अनुच्छेद 315 से और 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है गाइस 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में कोरम कितने सदस्य का होता है? तो गाइस ये कितने भाग का होता है? तो ये होता है 1/10 भाग के सदस्यों का। ठीक है गाइस, तो लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि
सदन की कार्यवाही शुरू करने या कोई भी निर्णय लेने के लिए सदन में कम से कम इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। उदाहरण के लिए लोकसभा में कुल 543 सीट है, ठीक है गाइस। तो इसका 1/10वां हिस्सा कितना हो गया, 54.3। तो मतलब 54 सीटें होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, लोकसभा की बैठक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 0 आवर कब शुरू हुआ, मतलब शून्यकाल संसद की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है गाइस, ठीक है। तो 12 बजे होता है शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है और यह प्रश्नकाल के बाद और दिन के नियमित कामकाज की शुरुआत से पहले होता है, ठीक है। अगला है, लोकसभा में प्रश्नकाल का समय क्या होता है। तो लोकसभा में गाइस 11 से 12 बजे तक होता है प्रश्नकाल, और लोकसभा में प्रश्नकाल 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है, जबकि राज्यसभा में ये होता है दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है गाइस। तो ये होता है लोकसभा में प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक। अगला टॉपिक है गाइस, राज्य शासन, आपातकाल, नागरिकता, और इससे रिलेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस प्रकार का राज्य है। तो गाइस भारत है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो गाइस ये करता है राष्ट्रपति। अगला है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और अगला है, 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। तो यह है गाइस पंचायती राज से रिलेटेड है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था, और संविधान के भाग 9 में तथा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई है, ठीक है गाइस। तो संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में दिया गया है पंचायती राज को, ठीक है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, यह है गाइस नगर निकाय से रिलेटेड, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, अनुच्छेद 9(a), ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो गाइस भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, ठीक है गाइस। ओनली भारत की राजभाषा है जो हिंदी है, ठीक है। राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है गाइस। तो राजभाषा को आर्टिकल 343(1) के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को, ठीक है। सहायक राजभाषा, अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, जिन्हें राज्यों द्वारा अपने आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाया जा सकता है, ठीक है गाइस। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं सूचीबद्ध, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल से रिलेटेड। आपातकाल में कुल कितने टाइप के आपातकाल है। तो गाइस 3 टाइप के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है गाइस, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कब कब लगा है गाइस, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, अगला लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और अगला इससे तीसरा लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा था, ठीक है गाइस। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कौन से के तहत आता है, 352 के तहत, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल 356 में, ठीक है गाइस। और वित्तीय आपातकाल आता है आर्टिकल 360 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किससे रिलेटेड है। तो गाइस किससे रिलेटेड था, तो ये था जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित। नागरिकता किस भाग में है। तो नागरिकता है गाइस भाग 2 में। भाग 2 में भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, इस भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की व्याख्या की गई है, ठीक है गाइस, भाग 2 में, जो कि नागरिकता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम कब बना। तो ये 1955 में बना था गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता किस देश से ली गई है। तो ये ली गई है गाइस ब्रिटेन से। ब्रिटेन भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है गाइस।
एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग कितने वर्षों का होता है? तो हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस प्रकार की सरकार देता है? तो गाइज संसदीय प्रणाली देता है संविधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में विषय कितने हैं? तो गाइज संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? ये एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, संघ सूची में का कौन सा विषय है? तो इसमें देख लेते हैं अपन। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, इस तरह के संघ सूची में आते हैं। तो संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है गाइज। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल 100 विषय है, जो मूल रूप से 97 थे, तो अब वर्तमान में है 100 विषय, ठीक है गाइज, संघ सूची में। इन विषयों में राष्ट्रीय महत्व के मामले शामिल हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग और संचार, ठीक है गाइज। तो संघ सूची में पहले थे 97 विषय, अभी हो चुके हैं गाइज 100 विषय हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, राज्य सूची से संबंधित है। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं और राज्य सूची में क्या क्या आता है? तो गाइज जैसे पुलिस, कृषि आदि ये आते हैं राज्य सूची में, ठीक है। राज्य सूची में विषय शामिल है जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है, ठीक है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य पालन, सिंचाई, स्थानीय सरकार और भूमि, ठीक है। इन इन ऐसे विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और पहले विषय थे 66 विषय थे, ठीक है गाइज, राज्य सूची में। अभी वर्तमान में है 61 विषय, ठीक है गाइज। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, पहले थे 66 विषय, अब अभी है 61 विषय, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची से रिलेटेड है। समवर्ती सूची में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आती है? तो गाइस समवर्ती सूची में आती है शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार शामिल है, ठीक है गाइस, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, वो आते हैं समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान सभा के कितने सदस्य थे? संविधान सभा के कितने सदस्य थे संविधान सभा में? तो 389 सदस्य थे, ठीक है गाइस। जब कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा बनी थी तो उस समय सदस्य थे 389। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी हटाने की शक्ति किसके पास है? तो गाइस ये है राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, मूल संरचना सिद्धांत कौन से केस से रिलेटेड है? तो गाइस ये है केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है, जो कि 1973 में हुआ था। तो मूल संरचना सिद्धांत जो कि केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है, देख लेते हैं। मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में स्थापित हुआ था। इस निर्णय ने यह स्थापित किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति, लेकिन वह इसे इस तरह से नहीं बदल सकती जो संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर दे, ठीक है गाइस। तो ये थे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन, ठीक है गाइस, जो कि 98 रह चुके हैं और बीच में भी 1-2 क्वेश्चन कम है। तो टोटल आप एवरेज लगा सकते हो 95 क्वेश्चन, जो कि अपन ने संविधान से रिलेटेड डिस्कस किए हैं गाइस। ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं रेलवे, यूपीएससी, एसएससी में हमेशा से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाएँ ठीक है। और इस ऐसे ही टॉपिक आपको और चाहिए तो गाइस आप कमेंट में बता सकते हो। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो गाइस आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो गाइस, ठीक है। और ऐसे ही और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि इस टॉपिक पे अपन को वीडियो चाहिए। अपन ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करेंगे गाइस, जिनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।